था डे 3 मंसूरी में और मैं उठ गई थी, तैयार हो गई थी। यहाँ पर मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी थी। डैडी मुझे हाथ जोड़ जोड़ कर दिखा रहे थे, वो मजाक कर रहे थे। मम्मी और डैडी बाहर बैठकर गॉसिप कर रहे थे, तो डैडी हंसा रहे थे, तो मैंने ब्लॉगिंग करना बंद कर दी थी क्योंकि मेरे को हंसी आ रही थी, इसीलिए मैं ऑन कैमरा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी उन्हें देखकर। फिर मैं बाहर की तरफ आई और बाहर का व्यू देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह शाम की ठंड है यहाँ पर। सुबह इतनी ठंड नहीं होती जितनी शाम को बहुत ज़्यादा लगती है। और हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद अंदर की तरफ चल दिए थे। हम भाई भाभी का वेट कर रहे थे कि जैसे ही वो आएंगे वैसे ही ब्रेकफास्ट करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद मैं थोड़ा फिर बोलना चाह रही थी, फिर डैडी हंसा रहे थे, फिर मैंने स्टॉप ही हो गई। मैंने कहा मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लूँगी, आप पहले हंसा ही लो। यहाँ पर मम्मी डैडी और मैं तीनों बात करने लगे थे। फिर अंदर की तरफ गए तो भाई भाभी आ चुके थे। फिर हमने ना ब्रेकफास्ट मंगा लिया था। फिर हम सब ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया और ये तीनों के तीनों फ़ोन में लगे हुए थे और इनका ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा था। मम्मी ना पीछे से चिल्ला रही थी, कह रही थी पहले अपना नाश्ता कर लो फिर उसके बाद फ़ोन चलाना, तुम सारे के सारे एक जैसे हो, हम सब एक जैसे ही मिल जाते हैं। मम्मी बहुत परेशान हो जाती है हमसे। और हम यहाँ नाश्ता वगैरह करके चल देते हैं ऊपर। सब लोग ऊपर ही पहुंच गए थे तो भाभी और मैं रह गए थे, तो हम पीछे पीछे इनके आ रहे थे। डैडी और छोटा वाला भाई गाड़ी में सामान रख रहे थे। मम्मी और बड़ा वाला भाई बाहर हॉल के उस साइड खड़े थे जहाँ बालकनी थी हॉल की तरफ। तो मैं भी उनको देखकर उधर की तरफ चली गई। यहाँ से तो व्यू बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं 3 दिन में आज तीसरा दिन था जो कि यहाँ पर आई और सुबह का जो नज़ारा देखा मैंने यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। भाभी भी आ गई थी पीछे वीडियो बनाते बनाते। यहाँ पर सब हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक किए और फिर हम चल दिए यहाँ से गाड़ी की तरफ। यहाँ गाड़ी की तरफ देखा कि छोटा वाला भाई परेशान हो रहा था, सामान सेट कर रहा था। वो कह रहा था मेरे ऊपर ही छोड़ देते हो सब कुछ, तो हम लोग हंस रहे थे। यहाँ सामने ना हमको लंगूर दिखाई दिए थे तो बहुत झपट्टा मार रहे थे जो भी लोग दिख रहे थे ना, तो बहुत डर लग रहा था। बस मन कर रहा था कि जल्दी से गाड़ी में बैठे और निकले यहाँ से। बहुत सारे थे जो भी लोग, यहाँ पब्लिक जा रही थी ना लेकर गाड़ियाँ, उन पे झपट्टा मार रहे थे ये, तो फिर बहुत डर लग रहा था। फिर हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और यहाँ पर फ़ोटो वोटो क्लिक करवाए और चल दिए गाड़ी में बैठकर ऋषिकेश की तरफ। पे मैं सनरूफ से जैसे बाहर निकली थी ना वीडियो शूट करने के लिए, वैसे ही चारों तरफ से कान में इतनी तेज़ हवा लग रही थी कि बस ठंड के मारे मैं कुकड़ रही थी। बहुत सर्दी थी सुबह के टाइम पे और वो तो बस बहुत मुश्किल से मैंने एक वीडियो शूट कर पाई सनरूफ से निकलकर। फिर रास्ते में ना हमने शकरकंदी वाले भैया की एक रेडी देखी क्योंकि हम सबको ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने गाड़ी रुकवाई भाई से बोलकर और सब हम लोग उतरे यहाँ पे और गरम गरम चाट को हमने इंजॉय किया। यहाँ पर नींबू डाल के उसमें ग्रीन कलर की चटनी डालकर बहुत ही स्पाइसी चाट बनाई थी, मज़ा आ गया था। और इनके साथ में ना वो शिकंजी भी थी, जो जलजीरा टाइप में शिकंजी बनाई थी भैया ने बाद में। पहले हमने चाट को खाया, फिर थोड़ी देर बैठे और यहाँ पर जो मैं रास्ते देख रही थी ना, गाड़ी जो आ रही जा रही थी, वो बहुत डर लग रहा था उससे तो मुझे। जैसे कि लोग गाड़ी चला रहे थे इन छोटे रास्तों पे और बाइक वाले जो बाइक ले जा रहे थे यहाँ से, भाई मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था कि कहीं आपस में अगर ये भिड़ गए जो इतनी तेज़ तेज़ गाड़ी ले जा रहे हैं बाइक वाले, ये गाड़ी वाले, मगर भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हादसा हो
तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था इस रास्ते पे ना, क्योंकि छोटे छोटे रास्ते हैं पहाड़ों पे, बहुत देखने में डर लग रहा था। फिर यहाँ पे हमारी शिकंजी ना तैयार हो गई थी। चाट खाने के बाद हमने सबों ने एक एक गिलास शिकंजी पी। शिकंजी भी बहुत टेस्टी थी। फिर हम चल दिए ऋषिकेश की तरफ। यहाँ पर ये मंसूरी में ना फेमस था भोले बाबा का मंदिर, मगर हम जा नहीं पाए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे हम पहुँच गए थे अब ऋषिकेश। ये गंगा नदी है, यहाँ से हम निकल रहे थे। ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऋषिकेश वाले ब्लॉग में। बाय बाय।